लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्यूरेशन क्या होता है। देखो, जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर जो जेस्टेशन पीरियड है वो होता है 280 डेज का। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? अब देखो, मदर के यूट्रस में जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो 280 डेज में कंप्लीट होती है। 280 डेज के बाद जो यूट्रस से बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जो 280 डेज का टाइम पीरियड है ना, इसे ही बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब पार्ट्यूरेशन क्या होता है? अब देखो, जब बच्चा मदर के यूट्रस में कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, मतलब जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद बच्चा यूट्रस से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। अब पार्ट्यूरेशन 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट है एक्सपल्शन स्टेज, सेकंड है प्लेसेंटल स्टेज। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ पार्ट्यूरेशन। देखो, मदर के यूट्रस में फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब फीटस को मदर के यूट्रस से बाहर आना है, तो इसके लिए क्या होगा कि जो फीटस की एड्रेनल ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करेगी। ठीक है, ये हार्मोन मदर के ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा एंड मदर के ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये हार्मोन है ये मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, मतलब सिग्नल भेजता है कि मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देती है, और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे बोलते हैं बर्थ हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन मदर की जो मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन लाता है, और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेबर पेन। ठीक है, तो अब लेबर पेन होगा, मतलब बार बार कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जिसकी वजह से जो फीटस है वो डायलेटेड सर्विक्स एंड वजाइना के थ्रू मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। देखो, जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो तब लेबर पेन जो है वो हर 30 मिनट बाद या फिर 45 मिनट बाद होते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो लेबर पेन की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी लेबर पेन आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीटल मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट हो जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होता है। ठीक है, जब एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होता है उसके बाद ही जो बच्चा है वो मदर के यूट्रस से बाहर आता है। ठीक है, अब जो ये पूरी प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपल्शन स्टेज। ठीक है, एक्सपल्शन जो स्टेज है वो 20 मिनट की भी हो सकती है या फिर 1 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, और इस एक्सपल्शन स्टेज में ही जो बच्चा है वो मदर के यूट्रस से बाहर आता है। अब देखो, बच्चा तो मदर के यूट्रस से बाहर आ गया, मगर जो प्लेसेंटा है वो अभी भी यूट्रस में ही है। ठीक है, तो प्लेसेंटा को भी यूट्रस से बाहर आना है, तो जब प्लेसेंटा यूट्रस से बाहर आता है तो उस स्टेज को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज, और जो प्लेसेंटल स्टेज की ड्यूरेशन है ये 10 से 45 मिनट की होती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस का साइज रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा यूट्रस से डिटैच हो जाता है। अब जो ये प्लेसेंटा यूट्रस से डिटैच हुआ है इसे फीमेल की बॉडी से बाहर भी आना है। ठीक है, तो इस प्लेसेंटल स्टेज में जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन है ये मदर के यूट्रस से बाहर आ जाते हैं। अब देखो, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मदर के प्लेसेंटा को बच्चे के जो नेवल पार्ट है वहाँ पर जोड़ के रखती है। ठीक है, अब बच्चा हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको टाई किया जाता है और उसे कट कर दिया जाता है। अब कुछ पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड का बच्चे के नेवल एरिया से अटैच रहता है। ठीक है, उसको टाई कर दिया जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है वो श्रिंक हो जाता है और उस जगह से डिटैच हो जाता है। ठीक है, लास्ट में एक स्कार रह जाता है जिसे बोलते हैं अम्बिलिकस या फिर नेवल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्ट्यूरेशन। जो पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस है वो भी हार्मोन के कंट्रोल में ही होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो, जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पर जो मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स होती हैं उनके अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ही चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में। सेकंड हार्मोन है रिलैक्सिन। देखो, जो बच्चा है मदर के यूट्रस से बाहर सर्विक्स के थ्रू ही आता है। ठीक है, अब सर्विक्स का डायलेट होना ज़रूरी है। जब सर्विक्स सॉफ्ट होगा तभी बच्चा मदर के यूट्रस से बाहर आ पाएगा, तो सर्विक्स को डायलेट करने का काम होता है रिलैक्सिन हार्मोन का।
तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा पार्ट्यूरेशन के बारे में। अगर आपको साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।